अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। आज मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? इस वक्त आपको जो ये ताहद्दे निगाह आपको मज़ा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों है, कौन सी ऐसी ये जगह है, मैं आपको पहले बता दूँ। मैं अख्तर कॉलोनी में मौजूद हूँ। मेन कोरंगी रोड इस वक्त जो है निकल रहा है। ये हिस्सा जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ ये है KMC के अंडर, लेकिन उस नाले के उस साइड पर वो कंटोनमेंट के अंडर आ रहा है। एक साइड पर थाना महमूदाबाद, जबकि दूसरी साइड के ऊपर सिर्फ एक बीच में अगर थोड़ा सा आप समझ लें कि 2 कदम के फासले पर जो दूसरी साइड लगती है वो लगती है थाना डिफेंस। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं इस वक्त एक कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला डिस्कस करने के लिए जा रही हूँ। इस वक्त जिस सड़क पर मैं खड़ी हुई हूँ, कागजात पर तो ये सड़क जो है, ये शाहराह जो है उस 102 फुट की है, लेकिन हकीकत में ये आपको 50 फुट से भी कम की नज़र आएगी, शायद इससे भी बहुत कम। और आपको 24 घंटे साल के 12 महीने ये मज़ा यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे आपको ताहद्दे निगाह ये खड़े हुए नज़र आएंगे। और कहा जाता है कि किसी के वालिद मोहतरम में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इनको यहाँ से हिला सके। माफिया, टोटली एक माफिया। अब एक मसला हो तो मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर हदूद से टकरा रही है, जहाँ थाना थाने से टकरा रहा है, वहाँ पे कोई सफ़र नहीं कर रहा सवाए अवाम के, जो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से निकलने वाले लोग कितने परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाएं यहाँ से कि एक साहब जो हैं वो यहाँ से गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कागजों में तो ये रोड जो है ना वो 102 फुट की है। अब जो चेयरमैन है, ये तहलका जो है ये है दरअसल सईद गनी साहब का, और उनके जो भाई हैं जो फरहान गनी साहब है वो यहाँ से टाउन चेयरमैन है, और KMC और कंटोनमेंट दोनों के हदूद में ये इलाका आ रहा है। आपको लग रहा है ये कहीं से 102 फुट का रोड? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ का रहायशी हूँ और इससे बहुत तंग है हम। ये देखें यहाँ पे कैसे डंपर और इन माफिया ने ये पार्किंग बनाई हुई है, और यहाँ पे चार्ज होता है, ये लोग इनसे चार्ज कर रहे हैं, और हमें अपने घर जाने के लिए इतनी मुश्किलात होती है कि एक दिन हमें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, ऊपर से जाना पड़ता है कि इन्होंने रोड ब्लॉक किया होता है। अब किससे कहें, क्या कहें। सईद गनी साहब इतनी दफ़ा यहाँ आते हैं, वो हफ्ते बाद उनका में भी चक्कर लगता है इधर, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा, ये मैं अभी डंपर की बात कर रही थी, खड़ा होने की यहाँ पे इनकी कोई यहाँ पर वजह बनती ही नहीं है, आप ये देखिए ना। और मैंने एक और चीज़ सुनी है, आप यहाँ की रिहायशी है, तस्दीक या तरदीद आप कर सकते हैं। मुझे ये कहा गया है कि आप इनके ऊपर बात भी करेंगे ना तो आपकी बात हवा में उड़ा दी जाएगी इस तरह से, क्योंकि किसी के वालिद मोहतरम में पूरे कराची में इतना दम नहीं है कि इनको यहाँ से हटा जा सके। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसे। ये देखें कि 2 चीज़ें, ये डिफेंस है और ये अख्तर कॉलोनी है। इसके हालात देखें और इसका देखें, कोई वाली वारस नहीं है यहाँ पे। रोड का हालात देखें, बाहर गंदगी, कचरा, कूड़ा करकट, और पार्किंग ऐसे गाड़ियों की, डंपर्स की, और ये लोग चार्ज कर रहे हैं इनसे। ये पेड पार्किंग है यहाँ पे बनी हुई है। और ये कह लें कि ये कुछ अर्सा पहले जैसे ये DHA ने रोड अपना ये इस साइड पे अपना पाइप डाला था, उसके बाद यहाँ पे ये काम शुरू हुआ है। सर ये लगभग कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ये मसला और ये तमाम जो इतने बड़ी हैवी ट्रैफिक है यहाँ? पहले इतना ज़्यादा नहीं है, ये 1.5 से 2 साल के दौरान ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। दिन ब दिन इतना बढ़ रहा है कि हमें अंदर घर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। आपका घर यहाँ से कितना दूर है? ये हम 6 नंबर गली में रहते हैं। अच्छा, 6 नंबर गली से आपको 6 नंबर गली से यहाँ तक पहुँचने में इतनी दिक्कत हो रही है? हमें देखे कभी 6 नंबर गली से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। रोड, हाँ जी, गली ब्लॉक होती है, फिर रोड से इस तरफ आने का। अब ये देखें, ये 2 वे रोड है, एक इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से बंद होता है, इधर से जाए, इधर से डंपर बंद होते हैं। बहुत प्रॉब्लम है हमें इस बारे में। सर मुझे ये बताइएगा, कहने को तो अब ये देखिए बड़ा एक मखमसे वाली बात ये है कि इसकी आधी हदूद जो है सिर्फ चंद कदम के फासले से हदूद बदल रही है। इस जगह पे हम बात कर रहे हैं तो ये कोई और हदूद है, उस तरफ कंटोनमेंट की हदूद है। आप अगर आप मजबूरी तौर पर पूछूं, जो KMC के हदूद आ रही हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड है या जो कंटोनमेंट की है वहाँ पे ज़्यादा हालात ख़राब है? देखिए, ये इनसे बात की जाए तो कहते हैं ये सर्विस रोड है ना, ये DHA के अंडर आता है। DHA से पूछे तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। यानी कि ये जो सर्विस रोड है ना, ये किसी का नहीं है, जो जिसने कब्जा कर लिया वो यहीं पे बैठा हुआ है। ये देखिए कैसे पंक्चर वालों ने रोड के ऊपर गाड़ियां लगाई हैं, जिसका जिया दिल करता है ठिया लगाता है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, यानी कि इनको, यानी ये मेरे नज़रों का धोखा नहीं है, ये 102 फुट कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रही? नहीं आ रहा, ये बिल्कुल नहीं आ रहा। ये बिल्कुल
कहने कि ये डिफेंस का देखिए सामने से आ रहा है रोड, सेम लाइक इसी तरह आगे जाना है ये, और ये रोड देख लें और ये देख लें। सर एक और चीज़ कि ये वो रोड है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हादसा होते हैं, ट्रैफिक हादसा होते हैं, और वो हादसा होते हैं जिसमें अमूमन लोग जान से जाते हैं, बड़े हैवी किस्म के। ये कराची का मेन ये एरिया है, यहाँ से आपको ये बिल्कुल सेंटर लोकेशन है, सामने DHA है, इधर DHA है, क्लिफ्टन है, और आगे आपके ये बुटो शारा बुटो भी यहीं से शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप खड़े होकर कभी देखें कि आपको लगता है ये कराची है? जो हालात है इस टाइम पे, आप ऊपर से व्यू करें इस रोड का और देखें कि आपको ये लगता है कहीं से ये डंपर और ये टैंकर, ये पार्किंग है, और आगे देखें कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं। तो इसके बारे में हम और सर एक और चीज़, मैं काफ़ी अर्से पहले जब यहाँ पर आई थी तो उस वक्त पानी का भी कुछ इशू था, अभी यहाँ पे है या नहीं? पिछले 10 साल से इस सेक्टर ए के अंदर पानी नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। हम लोग महीने के 4 टैंकर डलवाते हैं, हम 44,000 रुपये का पानी मंथली पे करते हैं यहाँ पे रहने के लिए। इस वक्त पूरे कराची में ना खुले हुए मेन होल इब्राहिम की अंधोनाक मौत के बाद ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इशू बने हुए हैं। इसके बावजूद अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर किसी ने ढांचा तो रखा हुआ है मुंह चढ़ाता हुआ। ये अगर आप ये देखिए कि यही हुआ था इब्राहिम के साथ, कि ऊपर किसी ने गत्ता लगा दिया था, वो बच्चा गत्ते की वजह से उसको पता नहीं चल सका, वो मेन होल के अंदर गया था। यहाँ पे आप पत्नी एक और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इब्राहिम जितने बच्चे को तो छोड़े, मुझ 5 फुट 2 इंच को, अगर मैं खुदा की कसम यहाँ से आते हुए मुझे खुद पता ना चले मैं यहाँ पे नीचे अंदर जा सकती हूँ। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी भाई ध्यान से, ये इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये बाखुदा यहाँ पर बाकायदा तौर पे आपकी KMC, आपके दीगर इदारे वो जवाबदेह हैं, आप माने या ना माने वो जवाबदेह है। ये लूप होल उन्हीं का है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए मैडम जा रहे हैं हम, टाइम कम है हमारे पास। खैरियत, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप जवाब नहीं दे रहे, बताएं। ये हमारे पुलिस का हाल है कि अब यहाँ पर इनसे मैं बात क्यों करना चाह रही थी, इसलिए करना चाह रही थी कि इधर बजाय ये कि ये यहाँ से हटाते तमाम तर ये जो इंक्रोचमेंट, और जहाँ पर इनका सवाल बन रहा था ना, इन्होंने आता हुआ सिर्फ मुझे देखा है, यहाँ से शॉर्ट हो गए। मैं पकड़ती रह गई, आप गवाह रहिएगा, मैं पकड़ती रह गई। उन्होंने कहा नहीं हम कोई जवाब नहीं देंगे। ये हैं वो लोग कि और यहाँ पर अच्छी भली मिली भगत के साथ सब कुछ चल रहा है, ये हमारे पास पहले ही इतला आ चुकी है। एक आपको मैंने सिर्फ एक सबब मैंने आपको दिखा दिया, एक आपको मैंने जो सबसे ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी बन रही थी वो मैंने इन तक पहुँचने की मैंने आपके सामने मैंने इख्तियार की वो पॉलिसी। लेकिन मुझे जो है वो आपको ये दिखाना था कि ये किस तरीके से पहलू तही करके जाते हैं जब आप इनसे कोई सवाल करते हैं। आप अक्सर बेशतर, मेरा जब प्रोग्राम अपलोड होता है तो आप अक्सर बेशतर आपका एक कमेंट आता है कि अरे आप जाए ना पुलिस से सवाल करें ना, आप फलां से सवाल करें ना। हम तो सवाल करते हैं, अगले जवाब नहीं देते भाई, भाग जाते हैं। एसओ अज़र साहब यहाँ पर आ चुके, और एसओ साहब आगे तो मैंने कहा मौका गनीमत जानूं। अज़र साहब ये बताइएगा, एसओ साहब आप सारा दिन यहाँ पर होते हैं, ड्यूटी आपकी यहीं पर होते हैं। सर ये इसी की बात कर रही हूँ सर, ये जो मस्जिद वगैरह खड़े हुए हैं इनके लिए कोई कानून वगैरह है या नहीं? बिल्कुल है कानून, क्यों नहीं है इनके लिए। फिर क्यों खड़े? ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड असल में यही इसीलिए होता है गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। ये मेन रोड पे होते थे, मेन को हमने हटा के सर्विस करे हैं, ये महमूदाबाद का एरिया हमारा वो डिफेंस। सर इनको कहाँ से ये अलाउ किया गया है कि यहाँ पे खड़े हो? नहीं अलाउ, ना हमें अलाउ कर सकते हैं ना हमें अथॉरिटी है, हमारा ये मेन रोड है डिफेंस का। आप मुझे ये बताइए सर कि आप, अगर मैं इधर से ही बात कर लेती हूँ, इसी आपके सवाल को आगे टो कर लेती हूँ कि सर आपको क्या लगता है इनका यहाँ पे खड़े होना दुरुस्त है? गलत है। मकसद कोई भी चीज़ है रास्ते में खड़ी होनी तो है ही गलत है। मोटरसाइकिल, पैर, कोई ठेला पथारा, कोई भी चीज़ है रोड पे तो नहीं खड़ा हो सकता। इधर का कोई वाली वारिस है सर? क्यों नहीं है? तो सर कभी इन्होंने मस्जिद वालों से सवाल नहीं किया? मैं कर रही हूँ तो कोई और नहीं कर सकता क्या? हम भी करते हैं, हम इस एरिया से गुजरते आते जाते हैं, लेकिन ये सर्विस रोड है ना, हमारा है मेन रोड। मैं एसओ डिफेंस हूँ तो मेरा ये मेन रोड है, तो इसको भी वो हटाते हैं। पीछे सर्विस रोड हमारा भी लगता है। सर यहाँ का कौन है? महमूदाबाद का एरिया है, थाना भी महमूदाबाद ही लगता है। वही मैं कह रही हूँ ना, एक तो ये बड़ी कंफ्यूजन है, इस तरफ थाना डिफेंस, इस तरफ थाना महमूदाबाद। इससे है ना, इससे हर चीज़ कैसे होते हैं। सर इधर का कौन है? इधर का एसओ कौन है? महमूदाबाद ट्रैफिक, महमूदाबाद। मतलब आपको ये वैसे ही आपको गलत लग रहा है ये सब कुछ?
गलत है। अब मुझे क्या, आपको नहीं गलत लग रहा क्या? मुझे तो, मैं तो आई इसी वजह से हूँ ना, हाईलाइट करने के लिए। ये जो खड़े हैं इनको सबको गलत लगता है। अब चूंकि वही वाली बात जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर जो हदूद के साथ हदूद टकरा रही है, थाने के साथ थाना टकरा रहा है, उसका खमियाजा कोई और नहीं भुगतता, आवाम भुगतती है। यहाँ पर जो एसओ साहब थे, ये जो थाना डिफेंस है उसके डोमेन में आता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे खुद पता है कि यहाँ पे ये गलत खड़े हैं। यहाँ पर वाकई ही में 102 सड़क जो कागजात में लिखी गई है ना, कोई मुझे अगर साबित कर दे यहाँ पर आकर कि वो 102 की ऑन ग्राउंड मुझे साबित कर दे एक दफ़ा, मैं कसम खा के कहती हूँ दोबारा आप मेरे हाथ में ये माइक नहीं देखेंगे, आप मुझे दोबारा ऑन स्क्रीन नहीं देखेंगे अगर ये 102 की कागजात के अलावा प्रैक्टिकली आपको ऑन ग्राउंड आपको नजर आ जाए। अब सबसे ज्यादा एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये वो सड़क है, ये वो शाहराह है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं, और वो वाले ट्रैफिक हादसात होते हैं कि जो छोटे मोटे नहीं होते, जिसमें या तो जानी नुकसान होता है या बंदा माजूर होता है। ये इतने खतरनाक ये रोड है, इसके दरमियान में तो होना ये चाहिए था कि आपको देखना चाहिए था जानी नुकसान हो रहा है, खुदा ना खास्ता कहीं आगे नुकसान ना हो, हम जरा थोड़ा सा इस तरफ तो थोड़ा सा तवज्जो दे दें। लेकिन अल्लाह माफ़ करे हमारे इस सिस्टम को कि हमारे यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का, अभी आपको मैंने एक झलक दिखा दी है ना कि आपकी पुलिस, जो मुतालिका पुलिस है, वो आपको आपके सवाल का एक सवाल आपका झेल नहीं पा रही है, जो उनके डोमेन में आ रहा है वो एक सवाल आपका झेल नहीं पा रही है। तो आप बाकी मुझे बताइएगा कि आप बाकी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इब्राहिम की मौत के बाद, अभी मैंने आपको दिखाया ना ये खुला हुआ गटर, तो आप इब्राहिम को छोड़े, मैं गिरते गिरते वहां पे बच गई हूँ। पूरा का पूरा शॉपर से उन्होंने कवर किया हुआ है, ढक्कन उसका जो है उसका ढांचा वो साथ में रखा हुआ है और खुला हुआ है नीचे मेन होल। चौधरी हामिद यूसी चेयरमैन मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब, आपको लग रहा है इलाके की जो हालत है, आप मुतमईन है इससे? मैडम, आपके रिपोर्टर कल भी आए थे, हमने कल भी इनसे बातचीत की। हम इस जब चेयरमैन तो मैं अभी बनाऊँ 3 साल हुए, 2 साल। जब मैं चेयरमैन नहीं था, जब यहाँ से कोई और चेयरमैन था, तब भी इस रोड की आवाज़ सबसे पहले हमने उठाई। हमारे पे 2 FIR हुई, यहाँ झगड़ा हुआ। ये परला रोड जो आप देख रही हैं, ये पूरा का पूरा बंद था, जिसके ऊपर होटलों की कुर्सियाँ लगती थी। यहाँ 10 बार हमारा झगड़ा हुआ, ये रोड हमने ओपन करवाया और दोनों रोड पहली बार कारपेट भी मैंने चेयरमैन से पहले करवाए कि अपने पार्टी की तरफ से। मगर मसला ये है कि उस वक्त भी यहाँ जितने झगड़े हुए मेरी ज़ाती हुए, इलाके का कोई आदमी साथ चलने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ट्रक, ये भाई मेरे यहाँ रहायशी भी हैं। सर, लोग तो परेशान है, फिर चलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वजह बता दें। बताता हूँ ना, उसकी वजह यह है कि किसी न किसी का ताल्लुक वास्ता है कहाँ से? आपस में। गाड़ी किसी के जानने वाले की खड़ी है और सामने कुछ दोस्त, कुछ गाड़ियों वाले पार्सली 10 से 15 लोग। सर, जिसकी गाड़ी, जिसका वास्ता है, उसको कोई नाम भी तो होगा ना सर? नाम किसका लें? यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं, रिहायशी हैं। बाकी जो गाड़ियाँ सब बाहर की हैं, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे पास 144 का ऑर्डर ऐसी जब्ती उनका पड़ा हुआ, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। DIG साहब की एप्लीकेशनें मौजूद हैं। हम 12 10 मरतबा जा चुके हैं। एक मीडिया की टीम में जब निशान भाई हमारे साथ गए, तब भी मैं साथ था। हमने जाके अपना मौक़िफ़ वाज़ह पेश किया। हम इलाके के तौर पे मोरली, पॉलिटिकली जो हम सोच सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं। हमें ये अड्डा क्लियर चाहिए। हमारे साथ यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये साउथ है, वो ईस्ट है, ये CBC है, वो मेरी UC है। मतलब आगे चले जाए, हद से हद का टकराव, हदूद का टकराव। आगे चले जाएं, हमारा जो डिफेंस सेक्शन है, वहाँ से कुरंगी सेक्शन शुरू होता है ट्रैफिक का। महमूदाबाद ईस्ट में, साउथ में डिफेंस है। ये जो जुडिक्शंस के मसले हैं ना, इसकी वजह से कोई भी जगह, कोई भी जो हमारा इदारा है, कोई भी इसको बाकायदा तौर पे ऑन नहीं करता। एक कहता है साउथ की जगह है, दूसरा कहता है ईस्ट की जगह है। इन जुडिक्शनों की हदूदबंदी ने हमें इतना परेशान कर रखा है कि अगर हम एक रोड को खाली करवाते हैं तो दूसरे के ऊपर लोग आ जाते हैं, दूसरे को खाली करवाते हैं, तीसरे पे आ जाते हैं। इन जुडिक्शनों के मामलात को बेहतर तरीके से हल किया जाए, या फिर ऐसी कोई कंबाइन कमेटी बनाई जाए। मैंने DIG साहब को भी कहा था कि कुरंगी, साउथ, ईस्ट, उसकी एक कमेटी आप बनाएं। महमूदाबाद दोनों को मिला के भी एक कमेटी बनाए जो यहाँ पे कंबाइन कार्रवाई करे, बिला तासुब, बिला तफरीक। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा अभी कि आपको सिर्फ 3 साल का अरसा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं सर कि 3 साल का अरसा तकरीबन आप अपनी आधी से ज़्यादा मुद्दत पूरी कर चुके हैं। ये तो दूसरा, आपने मुझसे ये कहा कि आपने खुद बहुत ज़्यादा फाइट की है, आपने खुद
आपने इस हवाले से कई मसाइल जो आपने देखे, उसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा हाथ पाँव मारने पड़े, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। सर मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से है, आपकी सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की बैठी हुई है, सुनवाई अगर पीपल्स पार्टी के अपने जो यूसी चेयरमैन है उसकी नहीं है तो बाकियों की तो बात ही आप छोड़ दें बेचारे। फिर इसका मतलब है कि एमक्यूएम वाले जो चिल्ला रहे थे या इतने सालों से वो सही चिल्ला रहे थे कि भाई हमें हमारी तो सुनवाई नहीं होती, हमें तो बेबस करके रखा हुआ है। हमें यही जमात इस्लामी अब बोल रही है जो उनको बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है, क्या कहेंगे? बात दरअसल ये है मैडम, अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात की जाए तो गेम बहुत लंबी हो जाती है। जब यहाँ पे एमक्यूएम का मेयर रहा उस वक्त भी इस रोड की यही हालत थी, वो वाला रोड बंद था जिसको हम लोगों ने ओपन कराया, उसके ऊपर ट्रैफिक क्या है, गाड़ी भी नहीं चल सकती थी। ये बात अगर आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत, टाउन चेयरमैन, तो बीच जो हमारे एमपी साहब, हम सब एक पेज पे हैं। हमने बारहा इसको खाली करवाने की कोशिश भी की और एक दो मरतबा कराया भी। टाउन इंतज़ामिया आती है, केएमसी की इंतज़ामिया आती है, चीज़ें उठा के ले जाती है। कुछ इलाके के जो लोग हैं अंदर रेडियाँ वेडियाँ लेके अंदर भाग जाते हैं, इतना स्टाफ उनके पास नहीं होता। मामला फिर वहीं पे है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको काम कर नहीं पा रहे, वो डिडक्शंस का रोल है। ये जगह पे महमूदाबाद का थाने वाला कहता है जी मेरी हदूद नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा सकता। डिफेंस वाला कहता है मैं उधर से इधर नहीं आ सकता। टाउन चेयरमैन कहता है मैं सीबीसी में नहीं जा सकता। सीबीसी और टाउन चेयरमैन अगर मिल के काम करें, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मेरे कहने का मौक़िफ़ ये है कि एक कंबाइंड कमेटी मर्ज की जाए, जब दोनों की जुडिक्शंस हैं या जितनी जगहों की जुडिक्शन है वो कंबाइंड ऑपरेशन कंडक्ट करें, इलाकाई हवाले से, सियासी हवाले से, मोरली तंजीमी हवाले से, किसी हवाले से जो हमारी सपोर्ट चाहेगी, जहाँ पे हमें रब्ता करना पड़ेगा पार्टी के हवाले से या इंतज़ामी हवाले से, जहाँ हमें भागना पड़ेगा हम भागेंगे। मगर कमेटी एक ऊपर की सतह पे मैनेज की जाए, डीआईजी साहब करें, साउथ की और ईस्ट की एसओ की और पुलिस की, साथ में सीबीसी और कैंटोनमेंट और हमारे जो टाउन या मेयर साहब करें, जो भी करें। हमारा नीचे का मोरली जो तमाम मामला हैं उनके साथ है। मसला है कि यहाँ पे एक और भी है, देखें ये है कच्ची आबादी का इलाका, सीबीसी तो फिर भी रिलीज एरिया, कैंटोनमेंट एरिया, उनके पास मामला अब जो है अपने हिसाब से। कच्ची आबादी में यहाँ पे लोगों, अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं कहने का हक रखता हूँ कि ये अभी आज ये सीज़न शुरू हुआ, ये 3 ठेले यहाँ लग गए हैं, ये सारे अंदर से आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा बाहर से आ रहे हैं। हमारा किसी एक रेडी वाले के साथ एज ए इंतज़ामी, एज ए चेयरमैन, एज ए सियासी किसी के साथ 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं है। चौधरी साहब आप ये बताइएगा कि मुझे मेरा मखमसा तो दूर कर दें, मेरी तो एक कन्फ्यूजन दूर कर दें। सर ये जो मजदा खड़ी हुई है यहाँ पे, ये आपका जुरिडिक्शन आ रहा है या सीबीसी का? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे था फुटपाथ, ये रोड मैंने कारपेट किया था। अभी दोबारा जब हम इसका काम कर रहे थे तो डीएचए के नाले का काम शुरू हो गया, ये कारपेट उन्होंने की है। ये रोड हमारा है, वहाँ वो ईस्ट है, ये सीबीसी है। यहाँ से फुटपाथ खत्म करके ये पोल मैंने उस तरफ इसीलिए रिमूव किए थे कि सेंटर में कोई चीज़ खड़ी नहीं हो और हम वहाँ पे जुडिक्शन बना के वहाँ फुटपाथ दे दें और ये तमाम रेडियो वाले सब वहाँ चले जाए, रोड पे कोई नहीं है। तो सर ये तो कम से कम आप ही में आ रहा है ना, जो होटलों के बाहर जो कुर्सियाँ खड़ी दो तहद्दे निगाह नज़र आ रही हैं, पार्किंग है कि गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं। सर कहाँ रहेगी 102 की? ये जो है कहा जा रहा है कि भाई कागजात के अंदर 102 की ये सड़क है, कहाँ लग रहा है? किसकी सड़क? तो इस वक्त भी ये 95 फुट दोनों की मिला के है। इसको जब कारपेट किया, मैं अर्ज़ यही कर रहा हूँ कि ये सीबीसी है, वो महमूदाबाद है, वहाँ कार्रवाई करते हैं हम लोग, चीज़ें उठाते हैं, हम लोग आर्जी तौर पे इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम कंबाइन कार्रवाई क्योंकि कोई स्ट्रेटजी बनाएं। मैं खुद गया था डीएचए के इंस्पेक्टर साहब के पास, उनके साथ भी रब्ता किया है कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकाल के दें। वो आते हैं वहाँ से पीछे पीछे वो चले जाते हैं। ये रोड उनकी अंडर है, डॉक्यूमेंट्स में वो कहते हैं हमारा है, बनाया हमने। इसकी सबसे गंदी मिसाल ये है कि आप ये देखें, मैं खुद निशानदेही कर रहा हूँ, ये देखिए सामने आगे कचरा कुंडी थी जिसको सीबीसी का नंबर अलाउड था और सीबीसी की बनाई हुई कचरा कुंडी थी, मगर आज तक उस कचरा कुंडी से ऊपर से एक मरतबा भी कचरे का डंप सीबीसी ने नहीं किया। अभी उन्होंने वो इस नाले के बनाते हुए वो कचरा कुंडी तोड़ दी। ये सुशान भाई आपको आगे लेके जाएंगे, रोड के सेंटर में भी कचरा कुंडी बन गई, ठीक है ना, वहाँ कचरा कुंडी मौजूद नहीं है। सीबीसी ने अपनी जुडिक्शन से तोड़ के यहाँ पे बना, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी, कचरा वहाँ डंप होना शुरू हो गया। वो कचरा भी हमारा जो सॉलिड वेस्ट में मैनेजमेंट वो उठा रहा है, डीएचए नहीं उठा रही, लेकिन डीएचए कचरा भी वहाँ आ रहा है। सर ऐसा लग रहा है जैसे, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपेरेंटली आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे टसले चल रही हैं यहाँ पे। तो ऐसा ही। खलील आप मुझे ये बताइएगा, इस एरिया के, आपके इस एरिया का सबसे ज़्यादा गंभीर मसला क्या है? सबसे ज़्यादा गंभीर मसला तो एक तो पानी तो है ही बिल्कुल,
जब से मैं पैदा हुआ हूँ तकरीबन ऐसा समझे कि यही रहा है कि 10 दिन में एक दफ़ा, महीने में 3 दफ़ा नहीं, कभी कभी तो ये तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि बस लाइनें डल गई हैं, वो पानी आया नहीं है कब से, कुछ पता नहीं है। और फिर एक बात ये भी आती है, इस यूसी में एक काउंसलर जमात इस्लामी का है, उसमें भी जमात ने दूसरे टाउन से जो है ना अपनी एक गाड़ी ख़रीदी हुई है और दूसरे टाउन ने हमें दी हुई है, वो हम ला के जो है यहाँ सफाई वगैरह करवाते हैं। यूसी चेयरमैन की तरफ से हमें कोई जो है ना मदद नहीं मिली हुई, सब जमात इस्लामी का काउंसलर अपना खुद कर रहा है। अभी आपके यूसी चेयरमैन कह रहे थे कि वो तो बड़े मजबूर हुए हैं क्योंकि जुरिडिक्शन कभी उसके वहाँ पर उसके उससे टकराओ, उससे टकराओ। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं कि जो है ना हमने हर टाउन को फंड दिया हुआ है, वो फंड अब बेशक जिसमें बंद में दिया हुआ है, लेकिन उससे अगर वो दूसरे टाउन चेयरमैन से सवाल करते हैं कि आपको ओजेटी की रकम में से कुछ ना कुछ रकम बचती है, लेकिन उस रकम को हम लगाते हैं ना दूसरे टाउन चेयर, आपने न्यू कराची टाउन देख लें, दूसरे टाउन देख लें जमात इस्लामी के बाद, उनमें कारकर्दगी हो रही है। मैं जिन इलाकों में गई हूँ ना अभी तक, मैंने कोई जमात इस्लामी के काम में भी कोई फ़र्क महसूस नहीं किया। अब मैं क्या करूँ? आपने जो है ना लख्ताबाद टाउन में अभी एक डिस्पेंसरी आपने अगर विजिट की हो, 50 रुपये में एक जो है ना फीस है वहाँ की, और 500 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह के जो है जमात इस्लामी के कारकुनान उसी जगह के जो टाउन चेयरमैन है फराज हसीब, उसी की मैंने कच्ची सड़क जो उसने बनवाई है उसी को मैंने अपने पाँव से उधेड़ के दिखाया। बिल्कुल सही है। अब जितना फंड देगा मुर्तज़ा वहाँ से जितना फंड देंगे उस हिसाब से काम होगा ना। हमारे आवाम को यही नहीं पता कि जो है ना एक मेयर की क्या, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर है, मेयर का काम है ये जितने भी गटर के ढक्कन वगैरह ये सब उसका काम है लगाना, ये टाउन चेयरमैन का काम नहीं है, मेयर का काम है। एक मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आती हैं, ये मेयर का बिल्कुल काम है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इसका बिल्कुल पल्ला वो झाड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई। मैं भी बिल्कुल सही है, इसमें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब वो एक चीज़ का ऑन करते हैं एक चीज़ को, तो फिर उसके ऊपर काम करें ना, फिर दूसरों को तो ना बोलें। वो अभी आपके जो यूसी चेयरमैन थे ना, वो मेरे साथ खड़े हुए थे, चौधरी साहब, आप उनसे वाकिफ हैं? बिल्कुल वाकिफ हूँ मैं। और ये चौधरी कब्जा टाउन चेयरमैन, कब्जा यूसी चेयरमैन है, यहाँ जमात इस्लामी 3000 वोटों से जीती हुई थी यहाँ पे इस यूसी में। चलो मुझे आप ये बताइए क्या जमात इस्लामी कैसे है? अभी आप मुझे बताएं कि जो भी जिस तरह, लेकिन फिलहाल वो आपके यूसी चेयरमैन है, ये तो आप मानेंगे ना? कब्जा यूसी चेयरमैन है ना, आप जो भी कहें ठीक है। अभी आपके सामने खड़े हुए थे, अभी जो उन्होंने मुझसे कहा आप सुन रहे थे? मैं लेट आया हूँ। लेट आए हैं? उनका कहना यह है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हदूद से हदूद टकरा रही है, जो है ना, एक तरफ जो है वो कंटोनमेंट, एक साइड पर जो है हम खुद कंफ्यूज है कि हमारा कौन सा है। ये सिर्फ चंद कदमों के फासले से आपकी हदूद बदल रही हैं। कॉलोनी में काम करवाए ना, मैं आपको आगे स्कूल की तरफ लेके चलता हूँ। वो स्कूल जो है ना था, उसमें वहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे जो है ना सारे वोट्स वगैरह होते थे। तकरीबन 3 साल हो गए हैं, वो स्कूल टूटा हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है। आपके उस जमात इस्लामी के उसका काउंसलर का नाम क्या है? राजा सुहेल साहब को ये मस्जिद के सामने कचरा कुंडी ये अभी तक क्यों नहीं साफ करवाई, जहाँ पे वो इतने आउट ऑफ बॉक्स जाके बकायदा अपना काम कर रहे हैं? मैम टाउन का काम है, ये टाउन का काम है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स जाके बहुत सारे काम करवा रहे हैं। आउट ऑफ बॉक्स आपने कहा है ना, तो ये भी थोड़ा सा कर ले क्या? अगर कोई नहीं कर रहा तो वो कर ले। फिर वो क्या करेंगे अगर हम क्यों करें? उन्होंने एक बार हटाया था, लेकिन उसके बाद आवाम फेंक देती है, तो टाउन का काम है ना, इंक्रोचमेंट का तो टाउन का काम है। ये जो सारा ये देखें ठेले रक्शे और ये देखें रोड पे कितनी गाड़ियाँ, मतलब आउट ऑफ बॉक्स जाके जो अभी आप कहा है कि उन्होंने वो अपने काम किए हैं, ये काम किया, वो किया, आउट ऑफ बॉक्स जाके काम किया, उसकी हदूद में वो काम नहीं आ रहा, ठीक है, वो उनके बारे में नहीं आ रहा। जो छोटे छोटे काम एक काउंसलर अपनी मदद आप करके एक जमात इस्लामी के दूसरे टाउन से चीज़ें लेकर कर सकती थी, वो कर रही है जमात इस्लामी। अगर करना चाहे तो ये भी कर सकती है, लेकिन फिर वो ये क्या कर रहे हैं? फिर इस तरह है कि यूसी जो है ना, ये जो पीपल पार्टी के पास है, टाउन चेयरमैन पीपल पार्टी का है। ये सब रोड की हालत आप देख लें, आप यकीन करें, मैं सेक्टर ए में रहता हूँ, यहाँ से रात में फैमिली के साथ निकलना मुहाल हो जाता है। ये सारी गाड़ियाँ, इससे कौन पैसे ले रहा है? अच्छा, कोई तो पैसे ले रहा है कि पार्किंग है, ये पार्किंग क्यों नहीं हटाते? टाउन भेजे, टाउन का काम है, टाउन भेजे, ये पार्किंग खत्म हो यहाँ से। अभी आपका जो चेयरमैन था ना, वही मेरे सामने खड़ा हुआ था। आई होप कि अगर आप उस वक्त आए हो, अगर नहीं आए तो अनफॉर्चुनेटली क्यों नहीं। मैं बाइक पे आया तो मैंने। सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो इक़्तिदार की और पावर की ये जो मिक्स प्लेट बनी हुई है ना सियासी, आपको लगता है कि ये काफ़ी नुकसानदेह हो गई है आम आवाम के लिए? बिल्कुल इसी तरीके से कराची की आवाम को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। कभी बच्चा गटर में गिर के मर रहा है, कभी जो है रोड पे डंपर से मर रहे हैं नौजवान, कभी जो है वो डकैतियों से जो है नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। इस शहर का तो कोई वारिस ही नहीं है।
वक्त यहाँ से मुल्हिका जो एक नाला है जिसकी गहराई तकरीबन 12 फुट बताई जा रही है, ना यहाँ पे आपको कोई स्ट्रीट लाइट नजर आएगी, घुप अंधेरा है, कोई गाड़ियों की थोड़ी बहुत रोशनी आ जाए तो आ जाए, बाकी ये पूरा मौत का सामान तैयार है। 12 फुट के नाले के अंदर जाने का मतलब कंफर्म मौत, कोई मौजा आपको बचा ले तो बचा ले। ये काफ़ी टाइम से इसके ऊपर की जो उसका कवर है, उसकी जो छत है वो टूटी हुई है। इस हवाले से हमारे जो एनटीएन के नुमाइंदे हैं, हमारे रिपोर्टर जीशान मलिक, उन्होंने एक पैकेज आपने मुलाहिजा किया होगा इनका एनटीएन की स्क्रीन पे न्यूज़ में आपने, और उसी पैकेज का ताक़ुब करते हुए हम लोग यहाँ पर आए। जीशान, सीरियसली 12 फुट का ये नाला, ऊपर से बिल्कुल इसकी एक दीवार नहीं, एक उसकी छत नहीं। मुझे ये मत बताइएगा प्लीज़ कि यहाँ पे कभी कोई हादसा नहीं हुआ होगा, कोई गिरा नहीं होगा, क्योंकि पूरा सामान है यहाँ पे गिरने का। बिल्कुल साइमा, ये तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया बनता है। ये बेसिकली मेन रोड है, कोरंगी रोड, ये उसके बीच में एक नाला है। ये बेसिकली लोगों के चलने की फुटपाथ है। अरसा 7-8 साल से ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। हमने जो काउंट किया है तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़ायद का जो एरिया है ये बनता है, जहाँ पर ये छत ही नहीं है। तो रोज़ाना अंधेरे में लोग यहाँ पे गिरकर ज़ख्मी होते हैं। किसी ने हाथ पकड़ के बचा लिया, कोई साथ में है तो बच गया, जो गिरा उसका कोई पता नहीं है। अरसा 6 माह पहले यहाँ से एक लाश बरामद हो चुकी है। 1.5 साल पहले एक और लाश यहाँ से बरामद हो चुकी है। इसी नाले के अंदर बारिशों के दौरान, बरसात के दौरान हमने अपनी आँखों से लोगों को अपनी बाइकों समेत गिरते हुए देखा है, ख़वातीन को, बच्चों को गिरते हुए देखा है। कोई आगे पीछे अगर चलता राहगीर देख लिया या किसी इलाके वाले की नज़र पड़ गई, उसने भागकर बचा लिया तो बचा लिया, अदरवाइज़ यहाँ पर लोग ज़ख्मी होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बेसिकली ये कंटोनमेंट का एरिया है। केएमसी कहती है कि ये कंटोनमेंट का काम है, कंटोनमेंट कहती है हमारी हदूद नहीं है। अब टैक्स लेने केएमसी भी पहुँचती है, टैक्स लेने कंटोनमेंट भी पहुँचती है। बिजली के बिलों में टैक्स लिख कर आता है मादरत के साथ। पिछले दिनों हाई कोर्ट में भी एक केस चला जिसमें कंटोनमेंट और केएमसी 2 जगह से टैक्स ले रहे थे, तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि भाई एक ही बंदा टैक्स ले ले, आवाम पर इतना बोझ मत डालो। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर से कौन टैक्स वसूल कर रहा है? अगर हम एडवर्टाइजमेंट टैक्स की बात करें तो इस मेन रोड की जो एडवर्टाइजमेंट टैक्स है वो सारा कंटोनमेंट बोर्ड वसूल करता है। अगर इस साइड की बात करें जाए तो ये जितने आपको एडवर्टाइजमेंट लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, ये टैक्स केएमसी वसूल करता है। टैक्स वसूल करते सब काम किसी ने नहीं करना, ना किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत है, ना किसी में अखलाकी हिम्मत है कि ये काम कर सके। जीशान, आप तो कह रहे हैं ना कि अभी तक मजमूई तौर पे 2 लाशें यहाँ पे निकली होंगी, जो बेचारे गिरे होंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। मुझे जो इसके हालात है ना देख के लग रहा है कि अगर इसको किसी दिन साफ गलती से करा लिया गया ना, आपकी मजीद लाशें निकलेंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें सिर्फ 2 लोगों की लाशें हों। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कहा जा सकता है। 10 से 12 फीट गहराई है इसकी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर औबाश अफराद जो हैं वो शराब नोशी की बोतलें भी यहाँ पे आपको पड़ी हुई दिखाई दे रही हों। बिल्कुल, हर तरह की इस जगह पे जो है ना वो तमाम तर उम्मुल खबाइस अगर आपको मिल गई है तो उसका मतलब ये है कि लोगों को पता है कि कहाँ बैठ के। मैंने सुना है उम्मुल खबाइस यानी कि शराब से मुझे याद आया इसकी खाली बोतलों से। मैंने सुना है कि आपकी एक और मैंने रिपोर्ट देखी थी, ये वाली जो पट्टी है, यहाँ पर मंशियात फरोश जो थे वो बीच ट्रकों के, रिक्शों में और मुख्तलिफ ऐसी जो सवारियाँ थी उसके अंदर बाकायदा ये काम कर रहे थे। वो क्या स्टोरी? बल्कि बिल्कुल इसमें ना ये था कि ये सर्विस रोड, इससे मुल्हका सर्विस रोड है, अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी की सर्विस रोड कहलाती है। इसमें जगह जगह पर आपको तजावज़ात दिखाई दे रही होंगी, डंपर टैंकर माफिया के पार्किंग दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर कुछ वर्कशॉप्स भी हैं, उनकी बसीदा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उन बसीदा गाड़ियों के अंदर जो मंशियात फरोश हैं वो मंशियात छुपाते भी हैं। हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया पे वीडियो मिली हमें जिस पर दिखाया जा रहा था कि इसी जगह पे, इसी मुकाम पर मंशियात फरोश जो हैं वो आइस 3 से 4 पैकेट उससे आइस के बरामद हुए। इलाका मकीनों ने उसको पकड़ा, उसकी वीडियो बनाई। मज़ेदारी की बात उसमें यह है कि मेरे पास आज भी सबूत मौजूद है। इलाका मकीनों के बकौल उन्होंने 15 कॉल किया, थाने में इतला दी, थाने से उसको कोई मंशियात फरोश को पकड़ने नहीं आया। लोगों ने उसको यहाँ पे मारा और वो माफ़ी तलाफी करके अपनी जान छुड़ाकर यहाँ से भाग गया। उसके खिलाफ आज भी FIR दर्ज नहीं हुई उस वाक़े की। तो इस वक्त मैं यहाँ पर आऊँ तो जीशान कहाँ है, हमारे रिपोर्टर जीशान साहब? ज़रा 1 मिनट के लिए दोबारा आइएगा और ये आप देख लीजिए कि ये वो जगह है जहाँ पर आपको जिस तरीके से यहाँ पे ये डंपर आ रहे हैं, ये जिस तरीके से पानी के टैंकर आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे तो मौत का पूरा सामान तैयार है।
जिशान, इतनी बड़ी कचरा कुंडी लबे सड़क, ओ भाई का इसका कोई वाली वारिस है या नहीं? इस इलाके का एक सबसे बड़ा अलमिया है। यहाँ पर हदूद का तनाज़ा है, हदूद का टकराव है। जिस सर्विस रोड, यहाँ पे सर्विस रोड को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से जिस पे हम खड़े हैं, कागजात में जो क्लेम करते हैं ये कंटोनमेंट एरिया है और सीबीसी के अंडर आती है, डीएचए के अंडर आती है। ये कचरा कुंडी है। ये कचरा कुंडी पहले यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर कचरा कुंडी के लिए एक चीज़ जगह बनाई गई थी, जहाँ पे वो आता था, ट्रक आता था और कचरा उठाकर ले जाता था। ताहम उसके बाद कुछ और भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो भी आ गए हैं हमारा। तो टीएलपी से जो है नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका इसमें गरामी? फरहान अब्बासी। फरहान अब्बासी भाई, ये बताइएगा कि छोड़ दीजिए इस वक्त सियासत की बात, छोड़ दीजिए, इंसान की हैसियत से आप बताइएगा कि ये जो पूरे मनाजिर आप देख रहे हैं, किसी इंसान को सज़ा देने के लिए इससे बेहतर जगह हो सकती है आपके ख्याल में, उसको रिहाइश यहाँ पे अगर इख्तियार करनी पड़े? बिल्कुल नहीं। ये तो देखें, अब यहाँ पे ये हिसाब लगा लें, आपके यहाँ से आप एम्बुलेंस भी लेके नहीं गुजर सकते टाइम बचाने के लिए, कि अल्लाह ना करे 2 मरतबा हादसा तो हम लोगों के अपने साथ हुए हैं, कई दोस्तों के साथ भी हुए हैं कि यहाँ से ले जाते अमवात भी हुई हैं। यहाँ से आप निकलें तो कम से कम 20 मिनट आपको लग जाएंगे नेशनल मेडिकल तक जाते हुए, और आधे घंटे से ऊपर आपको लग जाएगा जिना तक जाने में, ठीक है। अब यहाँ से आप निकलें कयूमाबाद की तरफ जाने में आपको इतना ही टाइम लगेगा, बल्कि उससे ज़्यादा लग सकता है ट्रैफिक की वजह से भी। अब ये कचरा कुंडी का खाली मामला नहीं है, ये इंतज़ामिया का भी है। इसके बीच में हमारे चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और बाकी सब जितने भी हैं इंतज़ामिया के लोग सब आते हैं, बीच में शामिल हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नज़र किया हुआ इस इलाके को, और बाकायदा यहाँ पे जितने भी लोग ये बैठे हैं, अब ये देखें ना, कचरा कुंडी जितनी भी है, ये कचरा कुंडी की आड़ के बीच में यहाँ पे सारा वो हुआ है, इंक्रोचमेंट नहीं हो सकती, तजावज़ात सारी यहाँ पे जमा हुई हैं। समझ लें गाड़ियों की पार्किंग हो गई और पैसा जा रहा है बाकायदा। ऐसा नहीं है कि कोई बगैर पैसे के आप मेरे अपने घर के आगे आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हो, या आपके घर के आगे मैं गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता हूँ। बात यह है कि किसी को कोई ना कोई चीज़ मार रही होगी ना, जाके कहीं से कोई ना कुछ आसरा हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई मरतबा पहले भी इंटरव्यूज़ दिए गए थे जो नहीं चले हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर कई लोगों ने जो इलाके के मसाइल के ऊपर इलाके के लोग जो देते रहे, कई मरतबा वो दिए गए इंटरव्यू लेकिन नहीं चले वो, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें आ जाती हैं सियासत के ऊपर, हम सियासी बात नहीं करते, ये भाई हैं हमारे, ज़रा इलाके के रहने वाले हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, आप इसी इलाके के रहायशी हैं। सर मुझे ये बताइए कि ये कचरा कुंडी, ये मुझे पहले तो मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा, ये किसके डोमेन में आ रही है? ये केएमसी के डोमेन में आ रही है, किसकी डोमेन में आ रही है भाई? ये जो कचरा कुंडी इस टाइम आ रही है ना, ये केएमसी के डोमेन में ही आ रही है। और वो बेहोश हैं क्या? वो बेहोश हैं ना, उनको बेहोश किया हुआ है। देखें ये अभी चाइना वालों के, अभी जब चेयरमैन साहब से हमारी लास्ट टाइम जब मीट हुई थी, उसमें तमाम पार्टी के लोग भी गए थे, बैठे, उनसे बाकायदा बात हुई। चाइना के जो उस टाइम के बड़े थे, आमिर साहब, शायद आमिर अब्बास साहब, वो भी आए, बैठे, सारी बात हुई। कोई उन्होंने बोला जी सुबह कचरा फेंकेंगे, शाम को उठाया जाएगा, नहीं उठा। अब कहने का मकसद है अब मैं काटन पहन लूँ और मुँह पे कालक मल लूँ तो क्या है? कहने का मकसद है हमारा मुँह ही गंदा किया हुआ इन लोगों ने इलाके का। यूसी में कोई काम नहीं होता है। ये सिर्फ अब देखें, आपका चेयरमैन किसका है? पीपल्स पार्टी का। टाउन चेयरमैन किसका है? पीपल्स पार्टी का। पांचों यूसियाँ इस पीएस में किसकी है? पीपल्स पार्टी की। एमपीए कौन है? पीपल्स पार्टी का। एमएनए कौन है? पीपल्स पार्टी का। मेयर कौन है? पीपल्स पार्टी का। उसके बाद ये बोल रहे हैं हमें ये नहीं कोई काम करने दे रहा। ये कोई, आप खुद बताए ना, सेंस है? ये सवाल अभी मैंने चौधरी साहब से किया भी था कि आप बाकियों को तो छोड़ें, आप तो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, सूबाई हुकूमत आपकी, मेयर आपका, उसके बावजूद आप अपने आप को बेबस तस्वुर करें तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं कि कहाँ पे हमारी जो है वो ज्यूरिडिक्शन आती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब को तो मैं सल्यूट करता हूँ कि वो दोपहर को हारे हैं, रात को जीत गए माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी उनके पास गिद्दड़ सिंगियाँ दी हुई हैं, तो उनके लिए तो ये मसला नहीं होना चाहिए इलाके के लिए। वो अगर करना चाहे तो एक आधी गिद्दड़ सिंगी निकाले हमारे मोहल्ले का, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब देखें ये आखिरी साल है उनका, ठीक है। पानी का मसला 2017 में हमारे ज़मीनी इलेक्शन हुए, सईद गनी साहब आए, उन्होंने बोला हो जाएगा मसला, उन्होंने मसला हल किया, पानी को टैंकरों में लिया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मसला हल किया। एक जीपीएस का नाम आया, ग्रेटस का नाम आया। जीपीएस किसको देते थे? जो आम आवाम थी, 1800 रुपये का टैंकर देते थे। और ग्रेटस किसको देते थे? जो नारे भुट्टो बोलेंगे उसको फ्री में दिया जाएगा पानी। अब कहने का मकसद है यार, हमारे लिए मसला पानी का, अभी हमें उधार का पानी मिल रहा है आज़म बस्ती की लाइन से, हमारी लाइन नहीं है, हमारी लाइन नहीं है। ये लाइन हमारी बंद हो गई है। ये सामने मोटरों का गड्ढा है, उधर कोई नहीं दिखाएगा, सही है। ये सामने रेडिसन हाल के सामने हमारी लाइन बंद है, कोई हाल नहीं है।
यूसी में सिर्फ पैदागिरी हो रही है, बाजार गर्म किया हुआ है, कोई काम किसी किस्म का नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये रोड साफ करवाया गया, बाकायदा जमात वालों ने किया, अच्छा काम किया। यहाँ पर पौधे लगाए गए, उठा के दोबारा फिर ये गटर ये बना दिया, कचरा कुंडी। आप ये देखें ना, 4 गलियों का मुंह खराब किया हुआ है कचरा कुंडी। लोगों की करोड़ों की जायदादें हैं, यहाँ पर बैंक आए सब आए। अगर हमारा इलाका सही हो तो हमारे इलाके के आप एक नाले को लेके बैठ गई हो तो उसका मसला है। सर अभी अब्बासी साहब से भी यही सवाल किया था कि क्या इससे बड़ी सज़ा कोई तजवीज़ की जा सकती है किसी आम शहरी के लिए कि उसको इस इलाके में रिहाइश दे दी जाए, जबकि ये हालात आपके सामने हैं। तो उन्होंने कहा था वाकई में इससे बड़ी, आप कह रहे 5-5 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, ये तो जीरो पे आ गई एकदम। तो जीरो पे ही है, अब पानी है ही नहीं, हमारे इलाके में पानी नहीं है। आप तो सिर्फ क्या बात कर रहे हैं महमूदाबाद की या अख्तर कॉलोनी की कि हमारा यही नसीब होगा। मुझे तो पूरे कराची का यही नसीब अगली सदी तक महसूस हो रहा है। अगर यही सब कुछ रहा, इसी तरीके से ये सिस्टम रहा, अगर इसी तरीके से नाक के सामने दूसरी जुरिडिक्शन जो है वो टकराती रही, हदूद से हदूद टकराती रही, थाने से थाना टकराता रहा, इक़्तिदार से पावर और इक़्तिदार टकराते रहे, याद रखिएगा आपका कराची नहीं बदल, ये इस तरह जाएगा नीचे। इसका मेयार जो होगा, आप सोचिए 1980 से पहले के कराची में और अब के कराची में आप अगर फ़र्क तलाश करें, मेरा तो काम है, इस वजह से मुझे फ़र्क तलाश करना पड़ता है, मुझे हिस्ट्री खंगालनी पड़ती है, मुझे तस्वीरें निकालनी पड़ती हैं। आपका दिल खून के आंसू ना रो पड़े तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसका जिम्मेदार कभी तलाश करके देखिएगा कौन है। कहने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही MPA फरहान गनी साहब, उनके भाई जो सईद गनी साहब यहाँ के MPA फरहान गनी साहब जो उनके भाई हैं, वो यहाँ से मुंतखब होने वाले इस जगह के चेयरमैन हैं, टाउन चेयरमैन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है सूबाई हुकूमत, उसमें वो ये मंजर उनका इलाका पेश कर रहा है। तो बाकियों की तो बात ही आप छोड़ दें, बाकी पे तो लोगों का जो वावेला है ना वो बनता भी है, लेकिन इन लोगों का तो बाकायदा, इस अख्तर कॉलोनी वालों का तो मातम बाकायदा तौर पे बनता है। तो गलत नहीं कर रहे ये लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी इनकी जीरो पे आ गई है। ये है हमारा आज का प्रोग्राम, ये है हमारा आज का शो। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हस्बे साबिक जितने हमारे प्रोग्राम है उसमें मेजॉरिटी में प्रोग्राम के ऊपर कोई ना कोई हलचल ज़रूर हुई। अल्लाह का वास्ता है, इसकी तो दरख्वास्त मैं आपसे करूँगी इस इलाके की देखने के बाद कि इसके ऊपर अगर हलचल नहीं भी हुई तो पैदा होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ पर इतने बुरे कम से कम यहाँ के जो लोगों के नसीब नहीं हो सकते जितना इस वक्त उनके नसीब ऐसे बना दिए गए माजरत के साथ। वेल, आज का प्रोग्राम आवाम की पुकार बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। मासूम की जान, एक लम्हे की गफलत और इंतजामिया की लापरवाही। मेल एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी बदतरीन मिसाल है, नहिश पे आ गया है कि इसकी वजह से शहरियों की जान भी जाने लग गई। इस खुले मेन होल का बराह रास्त जिम्मेदार कौन था? इब्राहिम के मामले को जो हाईलाइट किया है जी, उसी वजह से ये मेयर साहब की माफी आई है। मुल्क की सियासत, रियासती इदारों और कौमी बयानी के दरमियान एक नई बहस जन्म ले चुकी है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाया था कि कोई भी इदारा पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगा। मुल्क की एक सियासी जमात ये भी तो कहती है कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। इसका मतलब ये है कि इनका ये एजेंडा है, जब पार्लियामेंट कमजोर होगा तो जमहूरियत कमजोर और डीरेल होगी और मुल्क जो है वो और डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज इनको उस वक्त फौज अच्छी लगती है जब इक़्तिदार में ले आए, और जिसको इक़्तिदार में ना लाए उसको फौज बुरी लगती है। तो ये एक रियलिटी है, इससे आंखें नहीं छुपाई जा सकती। बदकिस्मती ये है कि इनकी जमात के अंदर तो वो मुज़ाकरात वाली बात भी नहीं, किससे करें। इनकी बहन हलीमा खान साहबा कोई बयान देती है, इनकी बेगम कोई बयान देती है, ये तो मरूसी की जमात बन चुकी है।